Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education. So today we are going to learn about civics, social and political life. So स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी है, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमारा पास्ट कैसा था, उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होना चाहिए, या पास्ट में हमारी पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, ये चीजें जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे लिए सिविक्स सब्जेक्ट को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जिसे हम हमेशा सोचते हैं अरे यार ये पॉलिटिक्स आ गया, इसे तो हमें पढ़ना ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमें बोरिंग लगता है। हिस्ट्री और सिविक्स ये दोनों हमें बोरिंग लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखो। आई प्रॉमिस यू लर्नर्स कि आपको जो ये टॉपिक, जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में एकदम थरो नॉलेज मिलने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप एग्जाम्स, अभी आपकी एग्जाम्स आ रही होंगी ना, तो एग्जाम्स के लिए जब आप ये चैप्टर ओपन करोगे ना, तो आप सोचोगे कि अरे हाँ, मैंने वो वीडियो देखा था। तो आपको चैप्टर का 90% नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा और 10% जस्ट आपको उसको रिपीट करना होगा। रिवाइज करते हैं ना हम एग्जाम के टाइम, बस वही करना होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होगा। So students, today our topic is how the state government works. अब लास्ट ईयर के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल्स पे काम करती है, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आर नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ डज द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. Who is MLA? Member of Legislative Assembly. MLAs are elected by the people. Okay, the full form of MLA is Members of Legislative Assembly. तो ये लोग किसके थ्रू चुनकर आते हैं, किसके थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं? तो वो हम नॉर्मल लोग होते हैं जो हम उन्हें वोट देते हैं। अब हम वोट कैसे कर सकते हैं, ये हम सबको पता है कि जिनकी एज, जो इंडियंस हो और जिनकी एज 18 के ऊपर हो, वो लोग आराम से वोटिंग कर सकते हैं. दे ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑल्सो. वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी होते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हेल्प भी करते हैं. और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर भी सकते हैं, ना सिर्फ वो हेल्प कर सकते हैं, वो खुद भी गवर्नमेंट को बना सकते हैं. Every state in India has legislative assembly and each state is divided into different areas or constituencies. अब हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर स्टेट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, या उन्हें हम बोल सकते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है. और these MLAs are belongs to different parties. ये जो MLAs होते हैं ये डिफरेंट पार्टीज के होते हैं. आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि पर्टिकुलर MLA जो खड़ा है इलेक्शंस के लिए, वो किसी ना किसी पार्टी के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है. कोई पाम को रिप्रेजेंट करता है तो वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई लोटस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हर जो MLA होता है वो अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. So we'll move to the next topic, that is the how do people become the ministers and chief ministers. So we'll read out the first point. A political party whose MLA have won more than half the number of constituency in a state. एक स्टेट में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसने ज्यादा इलेक्शंस में वोट्स कमाए हैं, या वोट्स जिसको बहुत ज्यादा मिले हैं, उसे ही मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आगे जाकर बनाया जाता है. द पार्टी हु हैज द मेजॉरिटी कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. अब जो पार्टी जिसको मेजॉरिटी मीन्स व्हाट, ये हम सबको पता है. ऑलवेज वी प्ले ना, द मेजॉरिटी विंस मीन्स व्हाट, जिसके पास मेजॉरिटी में वोट्स होंगे वो आगे जाकर रूलिंग पार्टी बन जाती है. अब आप सोचोगे रूलिंग पार्टी क्या होती है, तो मैं बताती हूँ. रूलिंग पार्टी यानी कि पर्टिकुलर पार्टी जिसका MLA ज्यादा वोट से जीत गया है और उसकी पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, दैट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और उस पार्टी के अपोजिट में यानी अपोजिशन में जो भी पार्टीज होंगी, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, मनसे हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, या बीजेपी जीत रही है या कौन जीत रहा है, उसके एक पर्टिकुलर पार्टी के अपोजिशन में जो भी पार्टीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं अपोजिशन की पार्टी. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader
who will become the chief minister. अब चीफ मिनिस्टर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो एमएलएज जो जीत गए हैं उसके बाद पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी के लोग सोचते हैं कि हाँ भाई इन्हें हम चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, और वहां पर भी मेजॉरिटी के साथ किसी एक को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते कैसे, हमने ये तो देख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सिर्फ बन जाना ही काफी है क्या, नहीं। कभी भी हमने सुना है जितनी बड़ी पोस्ट होती है हमारा काम उतना ज्यादा हो जाता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ज्यादा आ जाती हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स. The chief minister and the other minister have the responsibility of running various government departments or ministries. अब चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास क्या काम होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को चलाने का काम करते हैं, और जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उन्हें भी आगे रन करने का, उनमें क्या क्या काम होना चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर, सीएम और मिनिस्टर्स की होती है. दे हैव सेपरेट ऑफिसेज. इनके जो ऑफिसेज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही कैबिन में बैठकर सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. हेल्थ मिनिस्टर का अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर का अलग है, एजुकेशन मिनिस्टर का अलग है, तो चीफ मिनिस्टर का अलग ऑफिस है. ये अपने अपने ऑफिसेज में बैठकर अपना सारा काम करते हैं. In the legislative assembly, all the MLAs meet to discuss the various things. लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली में सब एक साथ बैठकर मिलते हैं, बैठते हैं, और वहां बैठकर वो लोग सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं. क्या, किस बात की चर्चा करते हैं, वो चर्चा करते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में डिस्कशंस करते हैं. Some MLAs have dual responsibilities. कुछ MLAs ऐसे होते हैं जिनके पास dual responsibilities होती हैं. पहला, एज ए MLA भी उन्हें काम करना होता है, और दूसरा, उन्हें एज अ मिनिस्टर भी वर्क करना होता है if they are elected for a minister. Now the next topic is working of the government. So students, today we'll stop here only. This topic we will learn in the next video. Like always मैं आपसे कहती हूँ कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमें सिर्फ भागना नहीं है, हमें चैप्टर को समझना है, हमारे लिए जानना जरूरी है कि उस चैप्टर में है क्या. तो एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अब आप सोचोगे ना कि नेक्स्ट वीडियो मुझे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है. सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और सब्सक्रिप्शन करने से आप मेरे पहले के जो भी वीडियोस हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर, जिन जिन सब्जेक्ट्स पर, आप सारे देख पाओगे. टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.